आज हम बात करेंगे कैसे पवित्र धाम की यात्रा की, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और पुनर्जन्म की मिसाल है। हम बात कर रही हैं सोमनाथ मंदिर की। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की उस अद्भुत और अलौकिक भूमि की, जहां हर पत्थर एक कथा कहता है, हर एक लहर श्रद्धा का संदेश लाती है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यहीं तप किया था और भगवान शिव को प्रसन्न कर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। इतिहास भी गवाह है कि इस मंदिर को कई बार विध्वंस किया गया, लेकिन हर बार यह पहले से ज्यादा भव्य रूप में खड़ा हुआ, जैसे श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं आज के इस विशेष प्रस्तुति में सोमनाथ की उस दिव्यता को, जो इसे सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का एक जीता जागता प्रतीक बनाती है। पहले जानते हैं सोमनाथ मंदिर का इतिहास और कितनी बार तोड़ा और कैसे फिर बना। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों से एक स्थापित है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्री भागवत तथा स्कंद पुराणी में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह एक कौतूहल का विषय था। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। कहते हैं कि महमूद गजनबी इसे देखकर हतप्रभ रह गया था। सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनः निर्माण 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद महमूद गजनबी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए थे। ये वे लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन लाभ ले रहे थे, और जो गांव के लोग मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े थे। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण कराया। 1093 में सिद्ध राजा जय सिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान दिया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया, तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट कर ले गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वा कर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदुस्तान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्ले आम करवाया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया, तब 1783 में इंदौर की रानी अहिल्या बाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रासादा शैली में बनवाया गया। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
क्या सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर थी कृष्ण की मणि? चलिए इसके बारे में जानते हैं। माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके अंदर भगवान कृष्ण की संयमंतक मणि छुपाई गई है। माना जाता है कि उस मणि को जो भी चीज छूती है वह सोना बन जाती है। माना ये भी जाता है कि उस मणि के अंदर ही ऐसी ताकत थी जिसके कारण वह शिवलिंग हवा में तैरता रहता था, और वह जब महमूद गजनवी आया तब वह हवा में उड़ते शिवलिंग को देखकर डर गया था, जिसके कारण उसने अपने सैनिकों को कहा था कि वह शिवलिंग को तोड़ दे। कुछ का मानना है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए थे जिससे एक मैग्नेट फील्ड बनती थी, जिसके कारण ही शिवलिंग हवा में उड़ता था। बात जो भी हो, ये दावा किया जाता है कि जब गजनवी आया तब सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ा करता था। हर पुराण में मौजूद है सोमनाथ शिवलिंग का जिक्र। आपको बता दें कि सोमनाथ को सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर असल में चंद्रदेव ने बनवाया था। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से शादी की थी, लेकिन वह रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इससे खफा होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेवी यानी सोम को श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे कम हो जाए। इस श्राप से दुखी होकर सोम ने शिवजी की पूजा की और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कम हुआ तेज धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा। इसलिए ही अमावस और पूर्णिमा का जन्म हुआ। ऐसे में चंद्रदेव ने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की। श्रीमद् भगवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋषि वेद सभी में सोमनाथ मंदिर का जिक्र है। इसलिए ही इसका असल इतिहास किसी को नहीं पता और ना ही इस बात का पता है कि इसे कब बनाया गया था। सोमनाथ का बाण स्तंभ और रहस्य के बारे में जानते हैं अब। सोमनाथ का बाण स्तंभ भी 6ठी शताब्दी से वहां मौजूद है। इसका जिक्र कुछ किताबों में भी किया गया है। असल में इस स्तंभ के ऊपर लिखा है आस मुद्रात दक्षिण ध्रुव प्रयत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा है। इसका मतलब जहां यह स्तंभ मौजूद है वहां से लेकर साउथ पोल तक सीधी लाइन खींची जा सकती है। उसके बीच में ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई ज़मीन। अब 6ठी शताब्दी में बना यह स्तंभ उस वक्त कैसे बनाया गया और उस वक्त ऐसी तकनीक कैसी थी जो आज किसी बड़े रडार या अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट्स के जरिए ही मिल सकता है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर और शिवलिंग के रहस्य के बारे में। सोमनाथ मंदिर का रहस्य सिर्फ इसकी ऐतिहासिक घटनाओं और संरचना तक ही सीमित नहीं है। यह मंदिर मानव की अनंत आस्था, प्रकृति की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। यहाँ का हर पत्थर, हर कथा, हर अनुभव अपने आप में अनूठी है। इस मंदिर का शिवलिंग अद्वितीय है। मान्यता है कि वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो अपनी ऊर्जा से समूचे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एक विशेष ऊर्जा का केंद्र है और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि मंदिर की संरचना के कारण इस स्थान पर एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। कई भक्तों का मानना है कि मंदिर में पूजा के दौरान उन्हें एक अलौकिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भगवान शिव की मौजूदगी का एहसास भी होता है। लोक कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें और कक्ष है जिनका उपयोग युद्धों के दौरान खजाने को छुपाने के लिए किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि ये सुरंगें मंदिर के रहस्य और शिवलिंग की शक्ति से जुड़ी है। इस मंदिर की बनावट ऐसी है जो भूकंप और तूफानों को सहने में सक्षम है। समुद्र की विशाल लहरें इससे टकराती हैं लेकिन कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। सोमनाथ मंदिर कैसे पहुंचे, चलिए इसके बारे में जानते हैं अब। पहला है सड़क मार्ग से। यदि आप सोमनाथ की अपनी पवित्र यात्रा के दौरान सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं तो सड़क मार्ग चुनना सबसे अच्छा ऑप्शन है। सोमनाथ की सड़क कनेक्टिविटी अच्छी है। हवाई मार्ग से सोमनाथ मंदिर पहुंचना तीर्थयात्रियों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। इसमें समय भी नहीं लगता और परेशानी भी नहीं होती। सोमनाथ पहुंचने के लिए आपको सड़क मार्ग से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोमनाथ के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सोमनाथ रेलवे स्टेशन और वेरावल रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशनों से सोमनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सियां और कैब आसानी से मिल जाती हैं। सोमनाथ रेलवे स्टेशन मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। यह सोमनाथ पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है। वेरावल रेलवे स्टेशन भी सोमनाथ के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह सोमनाथ से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ और अहमदाबाद जैसे प्रमुख
शहरों से जुड़ा हुआ है। सोमनाथ एक्सप्रेस अहमदाबाद से सोमनाथ तक चलने वाली एक लोकप्रिय ट्रेन है। सोमनाथ मंदिर का समय क्या है? आपको बता दें कि मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात 10 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान मंदिर में कई तरह के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भक्त इन अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे सुबह, दोपहर और शाम की आरती। सोमनाथ मंदिर में क्या पूजा की जाती है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। सोमनाथ मंदिर में निम्नलिखित पूजाएं होती हैं, जैसे होमात्मक अतिरुद्र। यह यज्ञ सभी महायज्ञों में से सबसे शक्तिशाली और सबसे पवित्र यज्ञ है। इस यज्ञ को करने से आपके पाप धुल जाते हैं और शांति और समृद्धि आती है। अतिरुद्र में महारुद्र के 11 पाठ होते हैं। होमात्मक महारुद्र, इस पूजा में 56 विद्वान वैदिक पंडित एक ही स्थान पर रुद्रों का पाठ करते हैं। पुजारी मंदिर के देवताओं के सामने श्रीवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद का भी पाठ करते हैं। होमात्मक लघु द्रव्य, यह अभिषेक स्वास्थ्य और धन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। यह कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी दूर करता है। 1.25 लाख संपुट महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय अभिषेक से व्यक्ति की आयु और अमरता बढ़ती है। अन्य पूजा और अभिषेक में 1.25 लाख बिल्व पूजा, काल सर्प योग निवारण विधि, शिव पुराण पाठ, महादुग्ध अभिषेक, गंगाजल अभिषेक और नवग्रह जाप शामिल है। सोमनाथ मंदिर का क्या महत्व है? सोमनाथ मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। शिव इस लिंग से एक प्रज्वलित प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जो इसे स्वयंभू बनाता है। दुनिया भर से लाखों लोग हर साल इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण से जुड़ी सायांतक मणि, दार्शनिक पत्थर, मंदिर में शिवलिंग के अंदर छिपी हुई है। मान्यताओं के अनुसार इस जादुई पत्थर में सोना पैदा करने की क्षमता है। यह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए भी जिम्मेदार है, जो लिंग को जमीन से ऊपर तैरता रहता है। लिंग लोहे का बना है और गर्भगृह की छत पत्थर से बनी है। मंदिर के निर्माता ने दावा किया है कि पत्थर से उत्पन्न चुंबकीय बल लिंग को हवा में तैराता रहता है। यह भी एक प्रचलित मान्यता है कि सामेश्वर कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से भी सभी पाप धुल जाते हैं। अब जानते हैं प्रभास पाटन क्या है। प्रभास पाटन 3 महान पौराणिक नदियों सरस्वती, हिरण्या और कपिला के संगम का पवित्र स्थल है। यह वह स्थल भी है जहां भगवान कृष्ण को एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करते समय तीर लगा था। सोमनाथ में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। सोमनाथ मंदिर में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार इस प्रकार है। श्रावण मास। श्रावण मास हिंदू कैलेंडर के 5वें महीने, जो जुलाई के अंत में शुरू होता है और अगस्त के तीसरे सप्ताह तक समाप्त होता है। महाशिवरात्रि, यह वह दिन है जब भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह किया था। यह आमतौर पर फरवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक होता है। गोलाक धाम उत्सव, यह भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है, जिसे जन्माष्टमी के नाम से अधिक जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा मेला, यह मेला 5 दिनों तक चलता है। सोमनाथ स्थापना दिवस, स्थापना दिवस 11 मई को मनाया जाता है। सोमनाथ के निकट प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। भालका तीर्थ, यह प्रभास वेरावल राजमार्ग से 5 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर शिकारी जरा द्वारा चलाया गया बाण श्री कृष्ण को लगा, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण तब चलकर हिरण नदी के तट पर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। श्री गोलाकधाम तीर्थ या श्री निजधाम प्रस्थान तीर्थ, यह सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर हिरण नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के स्थल को चिन्हित करने के लिए यहाँ भगवान कृष्ण के पद चिन्ह खुदे हुए हैं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपने मूल सर्प रूप में यहीं से अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। जूनागढ़ गेट, यह गुजरात के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। बहुत समय पहले मोहम्मद गजनी ने इसी गेट से प्रवेश किया था और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटकर खंडहर में बदल दिया था। हालांकि समय के साथ यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन यह स्मारक अभी भी इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं,
यह उस आस्था की मिसाल है जो ना तो आक्रमणों से टूटी और ना ही समय के थपेड़ों से डिगी। हर बार जब इसे गिराया गया, श्रद्धा ने इसे फिर खड़ा किया और हर बार पहले से ज़्यादा भव्य, पहले से ज़्यादा दिव्य। यहाँ शिव के साथ इतिहास भी बसता है। चंद्रदेव की तपस्या, संतों की साधना और भक्तों की अनगिनत कहानियाँ, सब कुछ समाया है इस पवित्र भूमि में। सोमनाथ हमें सिखाता है विनाश के बाद ही सृजन होता है और सच्ची भक्ति कभी मिटती नहीं, वो समय की कसौटी पर और भी निखरती है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक यात्रा, एक नई श्रद्धा गाथा के साथ।